छोटा सा लड़का जो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, जिसके पास ना पैसा था, ना इंग्लिश आती थी, ना कोई सपोर्ट था और ना ही कोई कनेक्शन था, और सपना दुनिया का सबसे महान बॉडी बिल्डर बनने का, और फिर दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर, और फिर अमेरिका का गवर्नर। ये कोई और नहीं, ये है आर्नोल्ड एश श्वार्ज़नेगर। आर्नल्ड ने 2018 में अपनी जिंदगी की उन तमाम उतार चढ़ाव को एक इवेंट में 50 मिनट की ऐसी स्पीच दी जिसने पूरी इंटरनेट को हिला दिया, जिस पर 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है, और आज भी लाखों लोग इस स्पीच को सुनते हैं। मैं खुद 8 से 10 बार सुन चुका हूं, और इसी स्पीच में आर्नल्ड ने अपने 6 सक्सेस रूल्स भी बताए हैं। तो क्या तुम तैयार हो इस मास्टरपीस को सुनने के लिए? रूल नंबर 1, हैव अ क्लियर विजन। आर्नल्ड कहते हैं तुम्हारे पास एक क्लियर विजन होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास विजन नहीं है, गोल नहीं है, ड्रीम नहीं है, तो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि तुम्हें जाना कहां है। तुम भटकते रह जाओगे और तुम वहां पहुंच ही नहीं पाओगे जहां तुम्हें जाना है। मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मेरे पास एक विजन था, एक गोल था, ड्रीम था, और यही वजह है कि मैं 20 साल की उम्र में पहली बार लंदन गया और मिस्टर यूनिवर्स कॉन्टेस्ट जीता, वो भी यंगेस्ट कंटेस्टेंट ऑफ मिस्टर यूनिवर्स। और इतना सब कुछ मैं कर पाया क्योंकि मेरे पास एक गोल था, ड्रीम था, विजन था। लाइफ में एक पर्पस तो होना ही चाहिए, चाहे तुम कोई भी फील्ड में हो। आर्नल्ड कहते हैं स्मॉल ड्रीम्स हैव नो पावर। छोटे सपने कमजोर लोगों के लिए होते हैं। आर्नल्ड का सपना सिर्फ बॉडी बिल्डर बनना नहीं था, वो दुनिया का बेस्ट बनना चाहता था। लेकिन लोग आर्नल्ड पर हंसने लगे। लोगों ने कहा ये इम्पॉसिबल है। आर्नल्ड कहते हैं ये काम आज तक कोई नहीं कर पाया, तो ठीक है, इसे मैं करके दिखाऊंगा। जब दुनिया तुझ पर हंसे, जब लोग तुझसे कहें ये नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है, उसी वक्त समझ लेना तू सही रास्ते पर है। याद रख, जो लोग इम्पॉसिबल बोलते हैं वही लोग खुद कुछ नहीं करते। अगर लोग तेरा मजाक नहीं उड़ा रहे तो समझ ले तेरा सपना बहुत छोटा है। स्मॉल ड्रीम्स तुझे कंफर्ट देंगे, लेकिन बिग ड्रीम्स तुझे लेजेंड बनाएंगे। सपना ऐसा देख कि नींद टूट जाए और मेहनत ऐसी कर कि बदकिस्मत की दीवार टूट जाए। रूल नंबर 2, नो प्लान बी मेंटालिटी। आर्नल्ड का एक रूल था, नो प्लान बी, क्योंकि प्लान बी प्लान ए को कमजोर बना देता है। जो लोग प्लान बी रखते हैं वो प्लान ए में कभी जान नहीं डालते। प्लान बी मतलब डर, कंफ्यूजन और हाफ हार्टेड एफर्ट। आर्नोल्ड कहते हैं मुझे प्लान बी से नफरत है, और मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों है। क्योंकि हमारे पास काम करने वाले कम और डाउट करने वाले लोग ज्यादा हैं। सेल्फ डाउट सबसे डेंजरस चीज है, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर मेरा प्लान ए काम नहीं करेगा तो मेरे पास बैकअप में प्लान बी होना चाहिए, और मेरे पास है भी। यानी जैसे ही तुमने प्लान बी के बारे में सोचना शुरू किया, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा पूरा का पूरा अटेंशन डाइवर्ट हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि तुमने अपने प्लान ए को 100% दिया ही नहीं। जब तुमने 100% दिया ही नहीं तो वह तो फेल होगा ही ना। और एक बात सीख लो, जब हम बिना सेफ्टी नेट के खेलते हैं तो हम ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। हम पर एक प्रोडक्टिव प्रेशर होता है जो हमें अपना 100% देने पर मजबूर करता है। तो अगर तुम्हारे पास प्लान बी है तो खुश मत हो कि वाह मेरे पास तो प्लान बी है, अगर प्लान ए फेल हो गया तो मैं सेफ हूं। ये कोई अच्छी बात नहीं है, नफरत है मुझे इस एटीट्यूड से। इस तरह काम करने से आपका प्लान बी फिर से प्लान ए बन जाएगा, जो कि फेल हो जाएगा। मेरी खुद की लाइफ में मेरे पास कभी कोई प्लान बी नहीं था। मैंने अपनी कमिटमेंट दे दी थी, फुल टाइम बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनना है, मतलब बनना है। मैंने फुल कमिटमेंट की थी खुद से कि मैं अमेरिका में सरवाइव करके दिखाऊंगा। मैंने फुल कमिटमेंट की थी कि मैं शो बिजनेस यानी फिल्म्स में आऊंगा, और वो भी लीडिंग रोल्स में। मैं हार्ड वर्क करूंगा और तब तक करता रहूंगा जब तक मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर लेता। सेम रूल मैंने पॉलिटिकल करियर में भी फॉलो किया। तो कुल मिला के मेरी बात मानो तो प्लान भी मत रखो, क्योंकि ऐसा करने से आप खुद का ही नुकसान कर रहे हो और अपनी ही सक्सेस के चांसेस और कम कर रहे हो। लोग प्लान भी क्यों रखते हैं पता है? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि मेरा प्लान ए फेल हो गया तो क्या होगा। सक्सेस कंफ्यूजन से नहीं मिलती, सक्सेस ऑब्सेशन से मिलती है। जिस दिन तूने बैकअप के सारे ऑप्शन हटा दिए, उसी दिन तेरा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। रूल नंबर 3, डोंट बी अफ्रेड टू लूज। आर्नल्ड कहते हैं हारने से मत डरो, क्योंकि फेल होने में कोई बुराई नहीं है।
बड़े से बड़ा आदमी जिसके बारे में तुमने सुना है, वो कई बार फेल होने के बाद वहां पहुंचा है जहां वो आज है। बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन से एक इंटरव्यू में एक बार पूछा गया कि आज आप वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर हो, हाउ डज इट फील? माइकल जॉर्डन ने कहा, वेल, आप मेरी सक्सेस के बारे में बात कर रहे हो, आपने मेरे फेलियर का जिक्र नहीं किया, मगर मुझसे पूछो तो मैंने ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बनने से पहले NBA गेम्स खेलते हुए 9000 शॉट्स मिस किए थे। 9000, कैन यू इमेजिन? तो क्या वो फेलियर थी? नहीं, वो उस टाइम तक भी ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर थे, मगर वो 9000 बार फेल भी हुए। समझ रहे हो, जितने बड़े फेलियर्स होंगे उतनी ही बड़ी सक्सेस होगी। मैं खुद बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन, पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन, मूवीज, इलेक्शंस, इन सभी में बहुत बुरी तरह से हारा हूं। हम सब हारते हैं, इट्स ओके। मगर क्या ओके नहीं है? पता है, मैं बताता हूं, हारने के बाद फिर से खड़ा नहीं होना, ये ओके नहीं है। फिर से फेल होने के डर से एफर्ट नहीं लगाना, ये ओके नहीं है। खुद की किस्मत या दूसरों को ब्लेम करना, ये ओके नहीं है। अपने वीक पॉइंट्स पे काम नहीं करना, ये ओके नहीं है। वही गलती फिर से दोहराना, ये ओके नहीं है। सिर्फ ऐसा आदमी ही लूजर होता है। विनर्स फेल होते हैं, उठते हैं, फिर फेल होते हैं, वो फिर से उठते हैं। यही असली विनर्स हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, हारने से मत डरो। क्यों? क्योंकि हारने की चिंता करोगे तो वहीं रह जाओगे। रिलैक्स, इट्स ओके टू फेल। फिर से अपनी जी जान लगा दो, जो भी है तुम्हारे पास सब कुछ लगा दो। आज नहीं तो कल, देर से ही सही, लेकिन सक्सेस को तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। पेन इज टेम्पररी बट क्विटिंग लास्ट्स फॉरएवर। देयर इज नो ग्रोथ विदाउट पेन। आज दर्द होगा, आज सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आज नींद छोड़नी पड़ेगी, लोग छोड़कर जाएंगे, फेलियर मिलेगा, लेकिन याद रख, आज तू रोएगा, लेकिन कल दुनिया तुम्हारे लिए ताली बजाएगी। आज तू थक जाएगा तो चलेगा, लेकिन कल ये मत कहना, काश मैंने ट्राई किया होता। रिग्रेट सबसे खतरनाक पेन होता है। इतिहास में नाम उन्हीं का होता है जो दर्द से दोस्ती कर लेते हैं। रूल नंबर 4, वर्क लाइक अ मशीन। आर्नोल्ड दिन में 5 से 6 घंटे नहीं, 10 से 12 घंटे खुद पर काम करता था। आर्नोल्ड रोज मोटिवेटेड नहीं रहता था, वो डिसिप्लिन था। मोटिवेशन मूड पर डिपेंड करती है, लेकिन डिसिप्लिन डिसीजन पर। जब लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, जब लोग बहाने बनाते हैं, जब लूजर्स आराम कर रहे होते हैं, चैंपियंस उस वक्त मेहनत करते हैं। तू एवरेज लाइफ चाहता है तो एवरेज मेहनत कर, लेकिन अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ चाहिए तो तुम्हें हद पार मेहनत करनी होगी। जिस दिन तू बिना मन के भी मेहनत करेगा, उसी दिन तू बाकी भीड़ से अलग हो जाएगा। जब लोग कहते हैं आज मन नहीं है, उसी दिन खुद को जानवर की तरह झोंक दे। यही तरीका है खुद को चैंपियन बनाने का। आर्नोल्ड कहते हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है जब लोग मुझसे कहते हैं कि उनके पास जिम जाकर 45 मिनट का भी वर्कआउट करने का टाइम नहीं है। इमेजिन करो, आज से आप रोज 1 घंटा कोई नया स्किल सीखना शुरू करते हो, तो अब सोचो 1 साल में 365 दिनों के 365 घंटों में आप कितना कुछ सीख जाओगे। या कोई बिजनेस जो तुम डेवलप करना चाहते हो, रोज अगर उस पर 1 घंटा भी काम करते हो तो 1 साल में वह कितना बड़ा बन सकता है, कितना कुछ आप उसमें हासिल कर सकते हो, और वह तुम्हें कितना दूर तक ले जा सकता है, आप उस बारे में सोच भी नहीं सकते हो। और इसीलिए ये चीज मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है कि 24 घंटे एक दिन में होते हुए भी लोग कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है। अगर 8 घंटे आप सोते हो, 8 घंटे आप जॉब करते हो, तो 8 घंटे फिर भी बचते हैं। हो सकता है 2 घंटे आप ट्रेवल करते हो, इसके बाद भी 6 घंटे आपके पास बचते हैं। क्या करते हो उस टाइम का सोच कर देखो। मैंने 1 मिनट के लिए भी खाली टाइम निकालकर रिलैक्स करने का बहाना नहीं बनाया। यही कारण है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। मोहम्मद अली, उनको मैंने अपनी आंखों से जिम में रगड़ रगड़ के मेहनत करते हुए देखा है। एक बार की बात है कि एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर ने उनको जिम में सेटअप्स करते हुए देखा, तो पूछा कि वो रूटीन में कितने सेट्स कर लेते हैं। तो मोहम्मद अली ने बड़ा कमाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा, वो काउंटिंग ही तब स्टार्ट करते हैं जब बॉडी पेन करने लगती है। इसको बोलते हैं हार्ड वर्क। हार्ड वर्क से कोई नहीं बच सकता। अगर तुम लाइफ में कुछ करना चाहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने बड़े बाप की औलाद हो। रगड़ के मेहनत करो। यहाँ कोई मैजिकल पिल नहीं है जिसे तुम खा लोगे और सक्सेस मिल जाएगी। यहाँ कोई सक्सेस का मंत्र नहीं है जिसका तुम जाप कर लोगे
तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। इस दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक नाम की चीज नहीं है। वर्क वर्क और वर्क, यही एक तरीका है। रूल नंबर 5, डोंट लिसन। पेसिमिस्ट पीपल, दुनिया तुझे रोकने के लिए बनी है और तुम दुनिया की रुकावटों को चीर फाड़ के आगे निकलने के लिए बने हो। क्रिटिक्स तब बोलते हैं जब उनके पास करेज नहीं होता कुछ करने के लिए। दुनिया का काम है डाउट कराना और तेरा काम है दुनिया को गलत साबित करना। अगर लोग तुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो समझ ले तू सही डायरेक्शन में है। आर्नल्ड कहते हैं, मैंने जब अमेरिका जाने और बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनने की बात की तो मेरे खुद के माँ बाप ने कहा यह नहीं हो सकता। वहां पहले से ही तुमसे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं और अपने पास इतने पैसे भी नहीं कि तुम्हारी डाइट पूरी कर सके। अमेरिका भेजना तो दूर की बात है। जब मैं मूवीज ज्वाइन करने कोशिश की तो यही सेम चीजें बोली गई। जब आर्नोल्ड ने हॉलीवुड एजेंट, स्टूडियो एग्जीक्यूटिव से कहा मैं मूवीज में लीड रोल करना चाहता हूं, तो उन लोगों ने आर्नोल्ड से कहा क्या मजाक है, तुम्हारा लुक अलग है, तुम्हारा एक्सेंट खराब है और तुम्हारा नाम स्वजन, कौन प्रोनाउंस करेगा इसे, भूल जाओ। बॉडी बिल्डर्स डोंट वर्क इन हॉलीवुड, और हंसने लगे। लेकिन आर्नोल्ड को पूरा विश्वास था कि वो एक दिन मूवीज में लीडिंग रोल करेगा, क्योंकि आर्नोल्ड ने बॉडी बिल्डिंग जर्नी से सीखा है ये सब सिर्फ और सिर्फ मेहनत का ही खेल है। आर्नोल्ड ने खुद से कहा जो डेडिकेशन मैंने बॉडी बिल्डिंग में दी है वही सेम डेडिकेशन मैं यहां भी दूंगा। उसने इंग्लिश पढ़ने के लिए कॉलेज ज्वाइन किया, वॉइस एक्सेंट और एक्टिंग के लिए क्लासेस भी ज्वाइन किया। मेहनत मेहनत बस मेहनत। फिर धीरे धीरे मूवीज मिलना शुरू हुआ और 5 साल में ही आर्नल्ड हॉलीवुड का सबसे बड़ा और सबसे महंगा हाईएस्ट पेड हॉलीवुड स्टार बना और कुछ सालों बाद कैलिफोर्निया का गवर्नर भी बना। रूल नंबर 6, गिव बैक एंड बिकम इमॉर्टल। जिस दिन तू सिर्फ अपने लिए जीना छोड़ देगा उसी दिन तू अमर हो जाएगा। पैसा मर जाता है, नाम अमर रहता है। जब तू दूसरों को उठाएगा तब तू सच में ऊंचा उठेगा। आर्नोल्ड सिर्फ विनर नहीं बना, वो लीडर बना। उसने दूसरों को भी इंस्पायर किया। सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं है, सक्सेस लेगेसी है। ट्रू सक्सेस वो है जो दूसरों की जिंदगी बदल दे। आर्नल्ड कहते हैं जब आप कामयाब हो जाओ, जब आपके पास वो सब हो जो आपने चाहा था, तो जरूरतमंदों को और सोसाइटी को वापस लौटाना है, किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि ये भी सक्सेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है तो जो आपको अंदर से सक्सेसफुल फील करवाता है। आर्नल्ड कहते हैं बर्थ प्लेस डजंट डिसाइड डेस्टिनी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां जन्मे हो, बल्कि तुम कहां जाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, इससे फर्क पड़ता है। डेस्टिनी भी सिर्फ उसी की सुनती है जो हार मानने से इनकार कर दे। अब उठ जा, ये तेरा समय है। कोई आने वाला नहीं है तुझे बचाने। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिकल पिल नहीं है, कोई मिरेकल नहीं होगा। तू खुद ही मिरेकल है। अगर तू खुद पर विश्वास कर ले तो तू खुद ही आर्नोल्ड है। अगर तुम्हें लूजर बनना है तो इस वीडियो को अभी के अभी डिसलाइक कर दो। और अगर आर्नोल्ड के जैसे तुम्हारे लाइफ में भी कोई बड़ा विजन है, कोई प्लान बी नहीं है, सिर्फ प्लान ए है, अपने अंदर के डर को जीतना है, हद पार मेहनत करनी है, पेसिमिस्ट लोगों के बातों में नहीं आना है और अपनी सक्सेस से जरूरतमंदों और सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। नाउ गो, सफर, स्ट्रगल एंड बिकम अ लेजेंड।